नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को जय मां सीता देवी, जय मां कालका। आज आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाह रहा हूं कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और लक्ष्मी जी का जो कनकधारा स्तोत्र है उसका पाठ कैसे करना चाहिए और उसके पाठ की क्या विधि है। साथ में स्वर्ण आकर्षण भैरव का स्तोत्र किस विधान से करें जिससे हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और स्थायी लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, माँ विराजमान हमेशा रहें। यानी कि आप सोचते हैं बहुत से लोगों के की समस्या यही है कि माता लक्ष्मी की कृपा तो होती है लेकिन स्थिरता नहीं है, पैसे हमारे पास में रुकते नहीं हैं। जैसे आने के मार्ग आपका व्यवसाय है या नौकरी है या एक दो या दो तीन जगहों से पैसे आ जाते हैं किसी न किसी मार्ग से। या तो नौकरी वाला होगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी या फिर किसी व्यवसाय से आएंगे। दो ही मार्ग है मुख्य, तो मेरे ध्यान में आने के दो मार्ग है लेकिन जाने के 10 मार्ग। जैसे अस्पताल है या कोई ऐसा कार्य है या कहीं प्रकार से पैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से चले जाते हैं। यानी कि हमारे घर में जो आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है या कोई न कोई समस्या से सैलरी आने से पूर्व में ही कोई न कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है। इससे क्या हमें लक्ष्मी की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। हमारी आर्थिक स्थिति वहीं के वहीं है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता है, हमें पैसों का दुख देखना पड़ता है या धन संपदा की बहुत कमी है। इस स्थिति में इस दीपावली में कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ है वो सर्वोच्च है और आमजन के लिए बहुत उपयोगी है। आमजन उसको आराम से कर सकते हैं। अलग अलग कोई बड़े साधक हैं या लक्ष्मी के अलग अलग विभिन्न मंत्रों से जो साधना करते हैं वो विषय अलग है, लेकिन आमजनों में जो आर्थिक स्थिति में समस्या आ रही है, लक्ष्मी प्राप्ति में समस्या आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है या फिर नौकरी में कोई समस्या है, तो इसमें आपको धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक 5 दिन की साधना भी कर सकते हैं इस स्तोत्र की। नहीं तो इतना समय अपने पास में उपलब्ध नहीं है तो आप दीपावली की रात्रि को इसका पाठ करेंगे तो माँ भगवती की कृपा अवश्य होगी आप पर और आप पर सदैव कृपा रहेगी माँ की और स्थायी रूप से आप जो माँ लक्ष्मी है वो आपके घर में विराजमान रहेगी। आइए हम गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए जानते हैं कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ कैसे किस विधान के साथ करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन अमावस्या को होता है सिंह लग्न, वृषभ और कुंभ में, तो आप उस हिसाब से जैसा भी आपको समय सेट होता है उससे करिए या धनत्रयोदशी भाई दूज तक करिए। तो लक्ष्मी पूजन के लिए आप हमेशा कराते हैं तो वो पंडित ब्राह्मण देवता उस हिसाब से करते होंगे, लेकिन आप स्वतः करते हैं तो आपको क्या करना है, जो सामग्रियाँ होती है वो पहले से तैयार रखनी है। एक आसन लेना है, आसन पर विराजमान होना है, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य प्रसाद सारी चीज़ें तैयार करके माँ अपने घर में देवी देवता जितने भी पूजा करके माता लक्ष्मी की अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर स्थापित कर देंगे। नहीं तो आपके पास में मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कर देंगे। सेवा पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि एक आसन लगाना है। आसन पर बैठने के बाद में आपको सबसे पहले गुरु सिमरन करना है, क्योंकि हम साधना क्रम में बैठे धनत्रयोदशी से कर रहे हैं तो, या हम किसी भी साधना के क्रम में चलते हैं या साधना करते हैं तो हमें पहले गुरु सिमरन होता है। गुरु सिमरन अपने गुरु धारण कर रखे हैं तो उस गुरु मंत्र का उन गुरुदेव का ध्यान करके न फिर आप गणपति जी का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद फिर आप अपने घर में जो देवी देवता हैं उनका ध्यान करेंगे। फिर दक्षिण की ओर भैरव जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और उत्तर की ओर और हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे और फिर 3 बार आचमन और प्रणाम करेंगे। आप क्या करेंगे, 3 बार क्या करना है, जल लेकर के आचमन करना। आपको विधान नहीं जानते हैं 3 बार जल पी लीजिए। फिर हाथ धोने के बाद में अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए कि आप पवित्र का भाव हो जाए, पवित्र हो जाए। और इसके बाद में आपको गणपति जी की एक माला करनी है। इसके बाद गुरुदेवता है तो गुरुदेवता की एक माला करनी है। और इसके बाद में आपको भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का एक माला का जाप करना है। कोई भी मंत्र आप ले लें, उसका जाप करने के बाद में फिर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है।
कनकधारा स्तोत्र के पाठ के लिए आप धीरे धीरे शांत रूप से उपांशु में, उपांशु यानी कि हल्की सी आवाज़ जो है वो स्पर्श से होती हुई उस भाषा में, आपको बाल को ज़ोर से सुने ना, बिल्कुल मन में हो, मानसिक हो, हल्की आवाज़ होठों से स्पर्श करती हुई निकलती है, ऐसी उपांशु भाषा में आपको क्या करना है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, लक्ष्मी जी को नमन करके पाठ करना है। और पाठ पूरा हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, स्वर्ण आकर्षण भैरव को का जो स्तोत्र है उसका पाठ करना। अब आप यहाँ देखेंगे, अगर आप धनत्रयोदशी से अगर पाठ कर रहे हैं या धनत्रयोदशी से आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना है क्या, कि मैं जो पूजन अर्चन कर रहा हूँ, 5 दिवस का जो अनुष्ठान करूँगा, उसमें आप ये क्रम बोल सकते हैं कि मैं जो पूजा अर्चन कर रहा हूँ उसमें 5 दिन तक मैं कर्म करूँगा, और उसमें क्या 3 पाठ तो अनिवार्य कर लेवे हैं, जैसे 3 पाठ कनकधारा स्तोत्र के कर लेवे, इसके बाद में 1 पाठ स्वर्ण आकर्षण भैरव का स्तोत्र का पाठ करें, फिर छोड़ जल ले हाथ में और फिर पाठ भगवती को अर्पण कर दें। अगर आप दीपावली की रात्रि को ही कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 11 पाठ करने हैं उसी रात्रि को, और फिर 1 पाठ स्वर्ण आकर्षण भैरव का स्तोत्र का करना है, और फिर आप भगवती को अर्पण कर देना। अर्पण में क्या बोलेंगे आप, मैंने जो पूजन किया है, आप अपनी आम भाषा उसमें बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो पाठ अर्चन पूजन जो यथाशक्ति, जैसा विवेक और जैसी समय की उपलब्धता और जैसा मुझे ज्ञान था, उतना मैंने जो पाठ अर्पण किया है, माँ भगवती आपका ध्यान पूजन किया है, उसे आप स्वीकार करें, और मैं इस पाठ को आपको, इस पूजा को आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे आप फल प्रदान करें, मुझ पर कृपा प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करके 1 समय जल छोड़ देना है। और फिर विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः बोल करके फिर अपने ललाट पे तिलक करना, फिर आसन के नीचे 1 जल छोड़ करके फिर प्रणाम करके आपको उठ जाना है। और माँ भगवती के नैवेद्य में आपको ये चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है, और गुलाब के पुष्प, पीले पुष्प, और आप कोई भी घर पे भी हलवा वगैरह या बिना बना चाहें पंचमेवा आदि मिठाई चढ़ा करके भगवती को ये मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चढ़ा करके भगवती को प्रार्थना करें, और माता महालक्ष्मी, अगर इस विधान से आप कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा करेगी। माँ भगवती कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।